Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing so well and आप अपना इनर वर्क भी अच्छे से कर रहे हैं. ओके फ्रेंड्स, वाई डीएम रन? बताइए. डीएम हमेशा हमसे दूर क्यों भागते हैं? कि मान लीजिए आए 2 मिनट के लिए बात की फिर भाग गए. ऐसे क्या इश्यूज़ हैं? ऐसी क्या दिक्कतें हैं? चलिए आज हम इसी पे टॉपिक पे थोड़ा सा कुछ बात करते हैं. ठीक है जी. तो आप इस जर्नी में आए, आपने गॉड को सरेंडर किया, डिवाइन को सरेंडर किया. अब आपने अपने आप को बैलेंस करना स्टार्ट किया और अपने इश्यूज़ पे काम करना शुरू किया. ठीक है जी. तो मोस्टली मैं उन इश्यूज़ की बात कर रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ऊपर नहीं आते हैं. जैसे एंगर हुआ, ईगो हुआ, फियर हुआ. ये इश्यूज़ तो सबको पता है. इन पे आप वर्क करते हो. बहुत छोटे छोटे आपकी हिडन चीज़ें हैं, हिडन, जो आपके अंदर इतनी ज़्यादा है ना कि आपको खुद नहीं पता होता. जैसे कि जेलसी का इशू. आपको लगता है कि ये इशू मैंने सॉल्व कर लिया है, मुझे तो किसी से जेलस नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आप यकीन मानिए, ये इशू इतना डीप रूटेड इशू है ना ये. जब जब आपको लगेगा ना कि मुझे तो किसी से जेलसी नहीं है, आप देखिएगा आपको है. वो निकल के आएगा आपके अंदर से. ये मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, खुद के एक्सपीरियंस से. कि जब जब मुझे लगा कि ये इशू तो मेरा हो गया, इस पर तो मैंने काम कर लिया, और आप डिवाइन को बोलते हो, आप एंजल्स को बोलते हो कि ये इशू पे तो काम हो चुका है, वो तब तब आपके सामने वो इशू लाते हैं. ठीक है. तो प्लीज़ इस इशू पे बहुत गौर कीजिएगा अपने. एंड सेकेंड वन, अपने से छोटा समझना. मतलब क्या होता है ना, जैसे एक तो आप इस जर्नी में आ गए, धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान की प्राप्ति होनी शुरू हो गई है ना. तो पता नहीं ऑटोमेटिक वो ईगो का इशू पीछे से आता ही है ना. ईगो छोड़ती नहीं है. ईगो वो तो डेली काम करना है आपको उस पर. और उसमें क्या होता है ना, आप धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा सा एक वो आने लगता है कि इनको क्या पता है, इनको तो कुछ भी नहीं पता है. या फिर वैसे ही हो सकता है आपको पहले से ही ये इशू चला आ रहा, इस जर्नी में आने से पहले भी, कि आप सामने वाले को अपने से छोटा ही समझते हो. इसको क्या पता है, इसको तो कुछ भी नहीं आता है. मैं बताती हूँ कैसे काम होता है. मुझे सब पता है, मुझे ज़्यादा जानकारी है, या मेरा काम ज़्यादा बेटर है. अपने आप से सामने वाले को मोस्ट ऑफ द टाइम छोटा समझना. ठीक है. या आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि मान लीजिए आपके घर की मेड है ना, उसको पानी देना है. अरे इनको तो नल का पानी पीने की आदत है, ये थोड़ा ना आरओ का पानी पीते हैं. आपने उठा के वो पानी दे दिया. आप वहाँ अपनी सोच को देखिए. आप आप अपनी सोच को देखिए, आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हो, क्योंकि आप उसको अपने से छोटा समझ रहे हो, जो कि आपको नहीं करना है. आपको सबको समान लेवल पे लेके चलना है. यही यही इस जर्नी में आप यही सीखते हो. कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है. लेकिन क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके अंदर डीप बैठा हुआ है ना, कि गार्ड है, मेड है, माली है, ड्राइवर है, ये छोटे हैं, ये हमारे लिए काम करते हैं. तो उस उस लेवल पे आप उनको ट्रीट करते हो. वो नहीं करना है आपको. सबको सेम लेवल पे ट्रीट करना है. आपको इज्जत देनी है सामने वाले को. ठीक है जी. इस चीज़ पे गौर करिएगा. इस पे गौर करिएगा. इसके बाद आता है नो जजमेंट, या इसको मैं कह सकती हूँ कि बिचिंग या गॉसिपिंग. हम हमेशा कहते हैं कि यार हम तो किसी को जज नहीं करते, हम तो बिचिंग नहीं करते, हम तो गॉसिपिंग नहीं करते. लेकिन देखिए, ना करते करते भी आपसे वो चीज़ें होती हैं. ये भी एक डीप रूटेड इशू है कि हम किसी के बारे में बात करते हैं, और हमें पहले हम बात करते हैं, लेकिन बात करते करते कब उसको जज करने लगते हैं, या कब उसकी गॉसिपिंग या बिचिंग करने लगते हैं ना, ये हमें भी नहीं पता चलता. यहीं यहीं पे आपको अपने आप को इतना अवेयर रहना है, इतना ध्यान देना अपने आप पे, कि आप किसी के बारे में एक नॉर्मल बात कर रहे हो, या आप उसको जज कर रहे हो, या आप बिचिंग कर रहे हो उसकी. इस इशू पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये हमें आदत पड़ी हुई है बचपन से, कि हम किसी के लिए बात करने लगते हैं ना, तो तुरंत सबसे पहले हम उसकी बुराई पे जाते हैं. कि इसको तो ये भी नहीं आता, ये तो वहाँ कपड़े ऐसे पहन के गई थी, इसको तो ये होता है, इसको तो वो होता है. बात करते करते आपको खुद नहीं पता चलता, आप बिचिंग करना शुरू कर रहे हो, आप गॉसिपिंग कर रहे हो. वहीं आप अपने वाइब्रेशन नीचे कर लेते हो. ठीक है जी.
उसके बाद अनकंडीशनल लव करना है, जो आपको प्यार से ट्रीट कर रहे हैं, जो आपको प्यार से ट्रीट कर रहे हैं, आपको हेलो नमस्कार राम राम कुछ भी कर रहे हैं, कैसी भी बात कर रहे हैं आपसे, आपको अनकंडीशनल लव देना है उनको। आपको ये नहीं सोचना कि मुझे इनसे क्या मिल रहा है, या आपके घर की मेड है, माली है, ड्राइवर है, कुछ भी, सबसे आप अच्छे से बात करोगे, अनकंडीशनल लव दोगे उनको, बिना ये सोचे कि इनसे हमें क्या फ़ायदा होगा। लेकिन अगर मैं ये बात कह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो कार्मिक्स हैं घर में, या आपकी फैमिली में मान लीजिए कोई नार्सिसिस्टिक पर्सन है, तो आप उनके भी मतलब अनकंडीशनल लव देना आपने शुरू कर दिया, बिल्कुल आप उनके पीछे पड़ गए अच्छे से, है ना। आपको उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। वो डिस्टेंस इसलिए मेंटेन करना है क्योंकि आपको अपनी एनर्जीज़ को सेव करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनसे हेट करिए, चाहे वो आपके कार्मिक्स हैं, चाहे आपकी फैमिली में नार्सिसिस्टिक पर्सन है कोई, किसी ने आपको बहुत मतलब इतना प्रताड़ित किया है कि आपको बिल्कुल क्या बोलूँगी, मतलब कहाँ तक जाके ले जाके छोड़ा है, ऐसा भी आपकी फैमिली में कोई पर्सन है ना, आपको उससे हेट नहीं करनी है। बस हाँ, ये ज़रूर है कि आपको एक डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करके रखना है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी एनर्जीज़ को सेव करना है। अनकंडीशनल लव में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी एनर्जीज़ बर्बाद कर दो उधर जाके, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहाँ जो आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, कहाँ वहाँ वहाँ आपको प्यार देना है। और अगर कोई ऐसा पर्सन आपके आसपास है, मान लीजिए कोई लो वाइब्रेशन वाले पर्सन आपके आसपास हैं, नार्सिसिस्टिक हैं, कार्मिक्स हैं, तो वहाँ आपको एक बैलेंस बनाना है कि हाँ दूर, बस दूर, हेट नहीं करनी है, भागना नहीं है उनसे, लेकिन इस तरीके से डिस्टेंस बनाना है कि आपके मन के अंदर उनके लिए कोई बुरी भावना भी ना रहे, और आपने अपनी एनर्जीज़ को भी सेव कर लिया। ठीक है जी। फिर हमारा इशू आता है फियर का। अब वो फियर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, किसी जानवर से, कीड़े मकोड़े से, सोसाइटी से, कल को ये तो नहीं हो जाएगा, कल को वो तो नहीं हो जाएगा, मेरा पैसा कहाँ से आएगा, मेरा घर कहाँ से होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, किसी भी तरीके का फियर आपके मन में, किसी भी तरीके का फियर नहीं रहना चाहिए। फियर पे आपको बहुत 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 अच्छे से काम करना है, ठीक है जी। और सबसे लास्ट जो भाई हमारी पूरी जर्नी का सबसे बड़ा इशू होता है, आप सब समझ गए होंगे, ईगो। आपको जब जब लगेगा कि मैंने ईगो पे काम कर लिया है तब जब आप मंथन करने बैठेंगे अपने अंदर झांकेंगे, आपको पता चलेगा कि आप ये जो बोल रहे हैं ना कि मैंने तो काम कर लिया है, मेरा तो ईगो पे काम हो गया, ये भी आपका ईगो है तो जी ये ऐसा एक टॉपिक, वो सॉरी इशू है कि जिस पे आपको डेली काम करना है, डेली इसको चेकआउट करना है, चेकआउट करना है, इसको अवेयर रहना है। सबसे ऊपर ये टॉपिक है, ये आपका ईगो। ठीक है, मैंने तो काम कर लिया है, मेरा तो सब हो चुका है, मेरा तो ये भी हो गया है, मेरा तो वो भी हो गया है, मैं सब सीख चुकी हूँ, ये सब आपका ईगो है। इसको हमेशा चेकआउट रखना है, ठीक है जी। तो जितनी भी बुरी भावनाएं हैं आपके माइंड में, मान वही उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली ना, जिन्होंने आपको बहुत प्रताड़ित किया है, तो वो ऑटोमेटिक आपके मन में बैठ जाती हैं चीज़ें उनके लिए। तो बस वही, उन्हीं को सबकॉन्शियस माइंड से पहले तो हील करो कि वो ये सब जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है ना, चाहे इनके द्वारा हुआ है, ये इस जर्नी का ही पार्ट है, ये हमारे ही कुछ कर्म हैं जो इन्होंने हमें दिए हैं। तो उनके प्रति अपने मन में गलत भावनाएं नहीं रखनी है, ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज होता है। तो इसको सबकॉन्शियस माइंड से अपने हील करना है। और सेकंड थिंग, चेजिंग एनर्जी में नहीं रहना कि अरे मैंने इतना तो काम कर लिया, बताओ डीएम तो अभी भी नहीं आ रहा है ना, क्योंकि आपका दिमाग तो उधर ही लगा हुआ है कि ये काम मैंने इसलिए किया कि डीएम नहीं आ रहे, या आपने अपने लिए किया है। आप एक प्योर सोल बनने जा रहे हो ना, आपका फर्स्ट क्या है, एम क्या है कि मुझे प्योर सोल बनना है, डिवाइन यूनिवर्स मुझे प्योर सोल बना रहे हैं, है ना। तो अगर आप ये सोचते रहोगे ना, हर वक्त आपके माइंड में चलेगा कि अरे इतना तो काम करनी है, अभी तक तो डीएम आ ही नहीं रहे, ये भी एक ब्लॉकेज है, इस पर भी ध्यान दीजिए। चेजिंग एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहना है, खुद की केयर करनी है ना, खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट देनी है, खुद को मेंटेन करना है ना। नहीं करेंगे तो डीएम एनर्जी आपसे पूरी तरीके से भागेगी। ये आपका ध्यान अपने पे ना होके हर वक्त उनको चेज़ करने में लगा हुआ है कि आप इतना सब अपने पे काम कर भी रहे हो ना, तो आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है कि हाँ ये काम हो रहा है, अब डीएम फटाफट आ जाएंगे
तो ये भी एक ब्लॉकेज है, ध्यान रखिए इसका। ठीक है जी। और जितना आप डिवाइन से जुड़ोगे, यूनिवर्स से जुड़ोगे, भगवान से जुड़ोगे, उसके बाद सेकंड नंबर पे जितना आप खुद से जुड़ोगे, तो डीएम एनर्जी तो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी ना। उसको जाना कहाँ है, उसको कहीं नहीं जाना है। जब तक काम चल रहा है आप उसको छोड़ दो, वो कहीं भटके, कहीं धक्के खाएं, उनको आना आपके पास ही है। ठीक है जी। वो आपके हैं, वो डीएम एनर्जी आप ही हो। आपके क्या है, वो आप ही हो। बस वो बॉडी के फॉर्म में जो है ना सामने। जब आप सबसे पहले डिवाइन से जुड़ोगे, उसके बाद खुद से जुड़ोगे, कंप्लीटली खुद से आपका यूनियन होगा, तो डीएम एनर्जी तो ऑटोमेटिक आपके पास आ गई ना। आपको उधर ध्यान नहीं देना, आपको चेजिंग एनर्जी में नहीं रहना है। ठीक है जी। तो यही है बस आज का एक छोटा सा टॉपिक। आई होप थोड़ी सी भी आपको कुछ हेल्प हुई हो इससे। तो ठीक है। और अगर किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए ट्विन फ्लेम की, तो वो मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ओके जी। थैंक यू सो मच।